साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखेंगे फ़िलहाल अभी की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बहाली से संबंधित। इस वीडियोस में आप लोगों को हम 1128 कोटि के मदरसे, 205 और 609 कोटि के जो मदरसे हैं उनके अंदर बहाली को लेकर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश रिलीज़ किया गया है, उसे अब तमाम साथियों के सामने हम रखना चाहते हैं। वो आदेश क्या है उनको समझिए और देखिए। दोस्तों, आदेश को समझने से पहले मैं आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि ये जो बहाली से रिलेटेड जो खबर आप लोगों तक पहुंच पा रही है तो ये सोशल मीडिया के ज़रिए से ही पहुंच पा रही है। नहीं तो आप देखते होंगे कि जो मदारिस में पहले से टीचर्स हैं किस तरीके से गए, कौन से नियमावली के तहत गए, वो कुछ पता नहीं चल पाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया का ही ज़माना है जिससे आप लोगों को सभी चीज़ों की जानकारी स्टेप वाइज मिल रही है। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे ताकि आपको फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जो बहाली से रिलेटेड संबंधित खबर हो वो सबसे पहले मिले। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कार्यालय आदेश क्या है, इनको समझिए। कहता है कि विभागीय आदेश के आलोक में बिहार राज्य के सभी अनुदानित मदरसों के रिक्त पदों को पूर्ण करने हेतु नई नियमावली 2022 के आलोक में पोर्टल का निर्माण किया जाना है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले समझिए, बहाली से संबंधित है। कह रहा है कि जितने भी अनुदानित मदरसे हैं बिहार के अंदर उनमें रिक्त पदों को पूर्ण करने, रिक्त का मतलब होता है कि जो बचा हुआ सीट है, ठीक है, और पूर्ण का मतलब होता है उसको पूरा करने के लिए। तो नई नियमावली यानी कि 2022 में जो है एक नई नियमावली बनाई गई मदरसा बोर्ड के अंदर, उसी क्या कहते हैं नियमावली के तहत अब बहाली होने की संभावना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि बिहार राज्य के सभी जिलों के अनुदानित मदरसों, स्वीकृत बल, कार्यरत बल तथा रिक्त पदों का प्रतिवेदन मदरसावार लेकर समेकित प्रतिवेदन की मांग सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना को तैयार कर जिला से भेजा जाएगा। उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि अतः जिला के सभी अनुदानित मदरसा जैसे कि 1128 कोटि, 205 कोटि और 609 कोटि को निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के भीतर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ज्ञात हो कि रिक्ति का प्रतिवेदन मदरसा के हेड मौलवी और सचिव मदरसा से के हस्ताक्षर से समर्पित करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अररिया, और ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है वो 7/1/2025 को रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे डीएम के जो सिग्नेचर है वो भी 7/1/2025 का है। तो ये न्यूज़ बिल्कुल सही है और सटीक खबर है और न्यू खबर है, ऐसा नहीं कि जो पुराना खबर हो वो है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात, बड़ी बात तो ये कहा गया है कि जो नई नियमावली बनाई गई थी 2022 में उसी के तौर पर बहाली होगी। दूसरी चीज़ इसमें ये बताया गया है कि जितने भी सीटों की संख्या खाली है उनको कहा गया है कि जल्द से जल्द क्या कहते हैं सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजना है, यानी कि मदरसा बोर्ड के जो सचिव बनाए गए अभी कुछ दिन पहले उनको भेजा जाएगा। और तीसरी बात यहाँ से ये मालूम चला कि कौन कौन से कोटि के कैटेगरी के कोटि, मतलब कि कौन कौन से कोटि के मदरसों में बहाली होने की संभावना है। तो 1128, 205 और 609 ये सभी मदरसों में जो सीटों की संख्या बची हुई है उन पर बहाली होने की इम्कान है। इसीलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही फिर से कोई खबर आती है तो आप तमाम साथियों के सामने शेयर करता रहूँगा। और ख़बर बहुत सारी आने वाली है बहाली से संबंधित, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बने रहेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाला फ़ोटो आपको PDF मिल जाएगा वहाँ पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।